जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर, एसएससी टाइम, एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड आपके बीच समय दूरी चैप्टर को यानी टाइम और डिस्टेंस चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम नेक्स्ट टाइप की चर्चा करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए, अगला जो टाइप है कि हम जब पहले पहुंच जाते हैं किसी स्थान पे और कभी देरी से पहुंचते हैं तो क्या करना है। तो यहाँ भी हम उसी फार्मूलों को लगाएंगे कि स्पीड और जो हमारा टाइम है एक दूसरे का रिवर्स होता है, जो इसके जस्ट पहले पढ़े थे। महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है उसका पीडीएफ जो है आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसमें मिल जाएगा, अथवा जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है डाकिया रोज जो है 40 किलोमीटर घंटा से चलता है, मतलब घर से पोस्ट ऑफिस जाता है। अगर कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 3 घंटे देर की पहुंचता है। तो यही है, देखिए यहाँ ये क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है। चाल और समय में क्या अंतर होता है, उल्टा का होता है। कहता है कि 10 की स्पीड से चलता है, ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तब कहता है वो 1 घंटा लेट हो जाता है। और वही जब कहता है कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तब कहता है 3 घंटा जो है देर से पहुंचता है, यानी पहले पहुंच जाता है इस स्थिति में। तो इस समय रेशियो क्या हो जाएगा, हमको ये जानना है। उल्टा हो जाएगा, जस्ट चाल का उल्टा समय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए इसमें करना क्या है ना, ये जो दिया हुआ है हम इसको रेशियो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना का रेशियो, 5 अनुपात यानी 5 दूनी 10, 1:2 का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो, नहीं भी काटेंगे कोई बात नहीं। वहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। ठीक है, यानी कि -1 घंटा पहले, 1 घंटा का पहले मतलब मान के चलो अगर किसी को 12 बजे पहुंचना है तो 1 घंटा पहले पहुंच गया, यानी 11 बजे पहुंचा। ठीक है, 11 बजे पहुंचा। अब कहता है जब इस स्पीड से चलता है तब जो है वह 3 घंटे लेट की पहुंचता है, यानी 3 बजे पहुंचता है। ठीक है, ये कह रहा है इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, यानी 1 घंटा पहले और 3 घंटा बाद। तो कितना का हो जाएगा, 4 का डिफरेंस। बस इसी चीज को निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का रेशियो कितना है, ये दोनों का रेशियो जो है हमारा 1:2 का चाहिए, तो आप काट भी दीजिए, 1:2 आ गया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 और 1 का 1 है। और कहता है प्रश्न से 1 का जो वैल्यू दिया हुआ 4 है, तो ये कितना घंटा लग जाएगा समय। 1 का वैल्यू तो यहाँ 4 है और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 आवर। बस ये है। ठीक है ना, यानी ये 4 घंटा और 8 घंटा। बस ये जो सब जो लिखा गया था वो समझने के लिए। ठीक है ना, कि 1 = 4 है। चलिए, तो परीक्षा में हम लोग इतना तो लिखते नहीं, सिर्फ ये करना था। अब चलिए, अब पूछ क्या रहा है प्रश्न में, तब कहता है कि घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है। देखिए समय निकल गया, 4 घंटा इसको लगा, चाल इतना दिया हुआ है। इस स्थिति में तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। या फिर इस स्थिति में चले गए तो 8 घंटा लगता है, तो दूरी गुना चाल गुना समय करेंगे, दोनों स्थिति में दूरी सेम हो जाएगा। इसीलिए डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना है 10 और समय कितना है 40, 4। तो 10 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर। यानी कि पोस्ट ऑफिस से घर की दूरी जो है 40 किलोमीटर। बस इसी चीज को समझना था। बस यही है कि हमको रेशियो निकाल देना है, मतलब चाल का उल्टा समय कर देना है, रेशियो में निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये था 41 नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट अगला नंबर की बात करते हैं। चलिए अगला जो दिया हुआ था, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 1.5 घंटा विलंब से पहुंचती है। वही जब 6 घंटा की चलती है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। यानी विलंब और पहले से तो टाइम जुट जाएगा इस स्थिति में। तो कहता है कि 4 की स्पीड से चलता है और ये 6 की स्पीड से चलता है। ये दिया हुआ है, ये अनुपात नहीं है, यह स्पीड है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तब कहता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा विलंब से इस स्थिति में चलता है तो 1.5 घंटा विलंब से, और ऐसा से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। पहले ये दोनों का तो रेशियो निकाल लें, ये 4 है 6 है, तो कितना हो जाएगा 6:4, जस्ट उल्टा। अब इसको काटना है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 3:2 हो गया। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, 1 हो गया। अब यहाँ 1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया 1.5 घंटा पहले और 1 घंटा विलंब से 1 घंटा पहले, यानी जुट जाएगा। 1.5 और 1 अढ़ाई हो जाएगा, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 आवर।
ठीक है बस। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना, सॉरी 1 का वैल्यू 2.5, तो 3 का वैल्यू 7.5, 7.5 आवर, और 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 आवर। बस यही चीज कर रहा था। ठीक है चलिए, तो क्या करना है, पूछ जा रहा है कि दूरी बताइए, तो दूरी कितना हो जाएगा 4 गुना समय, चाल कितना है 4 है, 7.5, 7.5 गुना 4 करेंगे 30 हो जाएगा, या 6 गुना 5 करेंगे तो 30 हो जाएगा। बस यही चीज को है। तो देखिए यहाँ दूरी पूछ रहा है, डी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 7.5, 7.5 यानी 30 किलोमीटर। बस इतना ही। चलिए क्वेश्चन और इसमें करेंगे 41 42, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ये 42 था। दिया है कि राधे श्याम 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो 50 मिनट देर से पहुंचता है। यानी ये 50 की स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। कहता है जब 4 से चलता है तो 2 घंटा 5 मिनट, 4 से 5 से चलता है, हाँ 4 से चलता है, सॉरी 5 है ये, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो कहता है 50 मिनट लेट, ये है 50 मिनट लेट। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 है 4 है तो 4:5 हो जाएगा। अब इसमें रेशियो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। अब प्रश्न से 1 का वैल्यू निकालना है। देखिए इतना मिनट लेट पहुंचता है, कहता है जब इस स्पीड से चलता है, और स्पीड कम कर दिया तो और लेट होगा, तब कहता है 2 घंटे 5 मिनट, तो 2 घंटे 5 मिनट को मिनट में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 120 और 5 125 मिनट लेट। तो दोनों तो लेट ही है, लेट लेट में क्या होता है घट जाएगा, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 75 मिनट। ठीक है, तो देखिए 1 का वैल्यू 75 है तो 4 का वैल्यू कितना, 75 गुना 4 यानी 300 मिनट। इसको इस स्पीड से चलेगा तो इसको लगेगा 300 मिनट। ठीक है मिनट, और 300 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 60 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 घंटा। अब देखिए 5 तो 375 हो जाएगा, 5 गुना 375 यानी इस स्थिति में इसको लगेगा 375 मिनट। ठीक है, भागा दीजिए कितना हो जाएगा, 6 घंटा 15 मिनट, 36, हाँ यानी 6 घंटा और 15 मिनट। बस यही बात है। चलिए इसको हम लोग लेट और सवेरे हटा दिए। चलिए अब क्या पूछा जा रहा है, तब कहता है कि राधे श्याम जहाँ से चलता है ने उसके घर से और दफ्तर की दूरी बताइए। तो क्या हो जाएगा, 4 गुना समय कर देंगे तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, सिंपल से 25 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी 5 गुना 5, हर बार लिखना क्या है दूरी। चलिए यही आंसर आ गया। तो इसी टाइप से देखना है कि लेट लेट आएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेट और पहले पहुंचेगा तो जुट जाएगा। बस इसी चीज को समझना था यहाँ पे और कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता मोहन अपने स्कूटर से रोज विश्वविद्यालय जाता है, यदि 25 किलोमीटर की चलता है तो 45 मिनट लेट से, और जब 30 से चलता है तो 25 मिनट लेट से। तो देखिए दोनों में लेट से पहुंच रहा है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसको आप बनाइएगा होमवर्क में रहेगा। ठीक है, यानी 45 नंबर जो है, ये 45 नंबर आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन आपको जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से सॉरी ये 43 नंबर था, ये 43 नंबर। 44 नंबर देख लेते हैं क्या है, मोहन इतना से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, इतना से चलता है तो इतना घंटे पहले पूरी हो जाती है। ठीक है, दोनों स्थिति में पहले पहुंच रहा है, ये भी क्या घट जाएगा, तो ये भी 44 को भी होमवर्क में रहेगा। ठीक है, 44 भी होमवर्क रहेगा। इसी तरह से 45 की चलते हैं, इसमें 16 मिनट अधिक है। ये इस टाइप से क्वेश्चन करा दिया, फिर भी एक देख लीजिए। चलिए 45 नंबर, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन दिया कि दो साइकिल सवार बराबर दूरी मतलब मान के चलिए कोई दो साइकिल सवार यहाँ से यहाँ तक चलता है, बराबर दूरी है, तो निश्चित तो फिक्स हो गया। तो कहता है चाल एक 15 से चलता है, एक 16 से चलता है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। तो बताइए जब दूरी नियत है तो क्या हो जाएगा, चाल का उल्टा समय हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब कहता है कि यह दूरी को तय करने में एक सवार को दूसरे से 16 मिनट अधिक लगता है। यानी जो धीमा चल रहा है तो इसको कितना लग रहा है, 16 वाला को, ये धीमा यही चल रहा है तो इसको कितना लग रहा है, कहता है कि 16 मिनट ज्यादा लग रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है, और एक का जो वैल्यू दिया हुआ है वह 16 मिनट दिया हुआ है। बस यही बात है। तब पूछ रहा है कि
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। अब किसी से भी निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 16, एक का वैल्यू 16 है तो 16 का वैल्यू कितना, 16 गुना 16 256, यानी 16 गुना 16 बराबर कितना 256 मिनट इसको समय लग रहा है। ठीक है, ये समय निकल गया। अब यहाँ निकालेगा 15 गुना 16 कर दीजिएगा, यही निकल जाएगा, यानी 16 घटा दिया 240 मिनट। हम बार बार क्यों निकाल लेंगे, हमको पूछ रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगा डिस्टेंस बराबर 4 गुना समय, हम एक ही तो निकाल लेंगे इससे, चाल दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, तो चाल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मिनट है, इसको घंटा में बदलना है तो 60 से भागा दे देंगे, बटा समय यानी गुना समय बटा क्या 60 भागा दे दीजिए, ये देखिए काट दीजिए 15 चौका 60, 4 से कितना कटेगा 64 बार में, यानी 64, यानी आंसर आ गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए, मतलब लेट और सवेर वाला प्रश्न में बस ऐसा ही बनाना है, इसमें कोई ट्रिक कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला, जय हिंद साथियों। अब हम समय दूरी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं अगले टाइप में। ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट है, बस ये नाम दिया गया क्रॉस प्रोडक्ट की, क्रॉस गुना करके हम लोग इसको आंसर कैसे निकाल सकते हैं, ये प्रश्न देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चले, इसमें क्या होता है कि चाल कहता है कि जब अधिक कर देते हैं 10 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो 2 घंटा कम लगता है, जैसे बेईमान है चल रही है, ठीक है ना, ये ट्रेन है लेट हो गई है, ये जो भी है दूरी दिया हुआ है, कहता है उसकी चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो 3 घंटा कम समय लगेगा, तो वास्तविक चाल बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। तो हमको फार्मूला नहीं लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट लगानेंगे तो आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 2 घंटा कम लगता। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्या कहता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में यही है 46 नंबर है। ठीक है, तो क्या कहता है, जो टाइम दिया हुआ है यानी चाल दिया हुआ है, ठीक है, चाल और समय कितना कम लग रहा है, बस इसको ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट करते जाना है। कहता है कि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती, तो कहता है समय जो है 2 घंटा कम लग जाता। अब क्या करता है, इसी के मल्टीपल में लेकर चलना है, ठीक है, 10 20 30 40, या फिर डेढ़िया कर लेंगे 10 15 20 25, ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग देख देते हैं 10 10 के स्पीड में, कहता है टोटल दूरी जो है हमारा 840 किलोमीटर आना चाहिए, तो ये दोनों को गुना करेंगे तिरछा करके और 840 आना चाहिए। अगर आ गया तो जहां पे आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 अगर 20 कर देंगे तो किसी स्पीड में बढ़ाएंगे, दुगना कर देंगे तो ये था 4, तो देखिए यहाँ 10 है, 10 20 30 40 50 60, अब देखिए यहाँ 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है और ये 12 है। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि 840 किस स्थिति में आ जाता है, मान के चलिए 70 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए इस स्थिति में क्या हो रहा है स्पीड, देखिए यहाँ 7 गुना 12 करेंगे कितना होगा 1284, और 60 गुना 14 करेंगे कितना हो जाएगा 840। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा था, प्रश्न पूछा जाता है कि इसकी वास्तविक चाल कितनी थी, ठीक है, तो वास्तविक चाल क्या है ये था, ये ना हो गया वास्तविक चाल हमारा, वास्तविक चाल ये था। अगर हम 10 बढ़ा दिए तो क्या हुआ 2 घंटा अधिक लग गया, ठीक है ना, अधिक होती तो 2 घंटा कम लगता। अगर इस स्पीड से चलता तो कितना लगता हमारा समय, मात्र 12 घंटा लगता, लेकिन इस स्पीड से चल रहा है तो कितना घंटा लग रहा है 14 घंटा लग रहा है। बस यही ध्यान देना है, जब कहता है कि स्पीड अधिक होती तो यहाँ पे अधिक होती तो 70, तो वास्तविक चाल क्या था इसका मतलब 60 था, बस यही आंसर है। आंसर कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब घटाने वाला कह देगा कि कितना घटाया या अधिक समय लगा तब आंसर ज्यादा वाला होता, बस इसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान के रखना है कि दोनों को गुना करेंगे 840 आता है कि नहीं, क्रॉस करके तिरछा तिरछी, जैसे 6 गुना इसको करेंगे 60 आएगा, 12 50 60 आ जाएगा, दो लगातार को गुना करेंगे इतना आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए समझ में और आ जाएगा क्लियर से। 47 नंबर, देखिए दिया हुआ है 6000 किलोमीटर है, देखिए दूरी दिया हुआ है 6000 किलोमीटर, यानी कि दोनों को आप गुना करेंगे तो 6000 आना चाहिए। कहता है कि इसकी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कहता है कि एक वायुयान 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में, यानी दूरी दो, मतलब मान के चले दिल्ली से मुंबई या कोलकाता
कहीं जाना है जिसमें 6000 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कहता है मौसम खराब है तो औसत स्पीड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो समय क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। तब कहता है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ा, यानी चाल जो है 400 कम करना पड़ा, ठीक है। तो समय कहता है 30 मिनट वृद्धि हो गई, 30 मिनट, तो 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 घंटा लिख सकते हैं। अभी दोनों को गुना करना है, हमको 6000 पे पहुंचना है, इसी के मल्टीपल में चलते हैं। देखिए 4 से 2 गुना 8 हो जाएगा, 1.5 का गुना कितना हो जाएगा, यानी इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार गुना किए तो इसको 2 बार गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 घंटा। अब चलिए अगला, फिर 3 गुना कीजिए, 400 का 3 गुना 4 दिया 1200, 1.5 का गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 1.5 यानी 3/2। इसी तरीके से 1200 हुआ, अब 12 चौका 1600 हो जाएगा, 1600 ये 2 हो जाएगा, ये गुना करते जाएगा, 16 15 गुना 16 कितना हो गया, 2400, 12 दूनी 2400। इसी तरीके से चलिए 4 8 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 5 20 2000 कितना हो जाएगा, 2.5 दो दूनी 4000 भी हुआ, हमको लाना है कितना 6000। अब देखिए 2400 करिए, 2400 करिएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको जब गुना कर रहे हैं तिरछा तो क्या हो रहा है, 6000 आ रहा है, ये दोनों गुना करिए, 2000 गुना 3 6000 और 2400 गुना 250 कितना हो जाएगा 6000। हमको क्या कह रहा था कि पहले किस स्पीड से वो चल रहा था वायुयान, ठीक है ना। वायुयान जो है किस स्पीड से चल रहा था, 400 किलोमीटर कम करना पड़ा, तो कम करके कितना आया, इतना आया, और पहले कितना था वास्तविक चाल 2400 किलोमीटर, ये आंसर क्या आ गया 2400 आ गया, ठीक है। तब कहता है कि उड़ान का मूल समय क्या था, यहाँ पे चाल नहीं पूछा जा रहा, यहाँ पे कहता उड़ान का मूल समय, तो मूल समय क्या था, इसके लिए समय क्या है, ये है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 2.5 घंटा। तो इसमें चाल भी पूछा जाता है, अगर चाल पूछता कि प्रारंभिक चाल कितना था 2400 घटने के बाद कितना हो गया 2000। अब देखिए 2.5 घंटा और 3 घंटा के बीच आधा घंटा ज्यादा लगा कि नहीं, हमको क्या किए 2400 से घटा करके 2000 स्पीड कर दिए, तो हमको 3 घंटा लगा, यानी आधा घंटा की वृद्धि हो गई, हो गया। तो इसमें चाल भी पूछा जा सकता है, समय भी पूछा सकता है, समय होगा तो ये वाला आंसर होगा, चाल पूछेगा तो ये वाला होगा, यानी मूल चालिए घटा हुआ चालिए यानी बढ़ा हुआ समय 3 घंटा, बस इतना ही से बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि एक किसी सवारी की चाल का अनुपात अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, ठीक है, यही बात है। चलिए 48 नंबर कहता है कि तो 360 किलोमीटर की दूरी, यहाँ दूरी कितना दी हुई 360, कहता कोई सवार चालक है जो कि अपनी दूरी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है चाल को बढ़ा दिया, तब कहता है उसको जब बढ़ा दिया है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम समय लगता है। अब देखिए यहाँ 10 को बढ़ा रहा है, समय कितना कर रहा है 3, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके इतना पे लाना है, तो 10 है इसको 20 कर दीजिए, दोगुना करिए 10 का 20 तो 3 का 6 हो जाएगा, फिर 20 30 कीजिए, इसको मल्टीपल करिए 30 तो 3 तिया 9, हमको लाना है कितना उतना, ये 40 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पे आकर के हमको देखना पड़ेगा, तिरछा गुना करके 9 चौक 36, 30 12 बढ़ती है 36 हो गया, यानी इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 360 किलोमीटर आ गया। तो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गाड़ी की सामान्य चाल, तो सामान्य चाल कितना था 30 था, सामान्य चाल 30 था, उसको बढ़ा के कितना किया गया 40, तो पूछ रहा है सामान्य चाल कितना है, तो सामान्य चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन बढ़ाने के बाद 40 हो गया, तो आंसर पूछ रहा है सामान्य चाल, तो सामान्य चाल आंसर आ जाएगा 30। सामान्य समय पूछेगा तो सामान्य समय क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा 12 घंटा। अब पूछेगा बढ़ा हुआ चाल, यानी 10 बढ़ाया 30 में 10 बढ़ाया तो 40 हो गया, बढ़ाने के बाद कितना समय लगेगा तो 9 घंटा, बस यही है आंसर, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, देखते हैं फिर ये हो जाएगा 49 नंबर। वायुयान जो है ये कहता है 1500 किलोमीटर चाल समय है, ये 1500 किलोमीटर दूरी तय करना है इसको, ठीक है, पहला ये बात हो गई। दूसरा है कहता है कि एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान भरता है, यानी कि 30 मिनट पहले ही लेट हो गया, तब कहता है कि इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया गया। देखिए यहाँ ये कितना वृद्धि किया गया 250 किलोमीटर प्रति घंटा, लेट कितना हुआ था आधा घंटा, यानी 30 मिनट का मतलब क्या हुआ आधा घंटा, यानी 1/2, तब क्या हो जाएगा। अब देखिए इसी स्पीड में इसको बढ़ाइए, इसी रेशियो में, तो 250 इसको दोगुना कर दिए तो 500 हो जाएगा, और ये कितना दोगुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1500 लाना है तिरछा गुणा, इसको गुणा करेंगे तो 250 आएगा ये दोनों को, ठीक है। अब कीजिए इसको कीजिए 750, ये कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5, इसको गुना कीजिए तो 750 आ रहा। अब एक चलिए 1000, इसको कीजिए 2, अब देखिए आ जाएगा 750 तो नहीं 1500, 1000 गुना 3/2 1500,
पूछा क्या जा रहा था कि उसकी सामान्य चाल, तो सामान्य चाल कितना था, ये आंसर आ गया, ये सामान्य चाल है। सामान्य समय 2 घंटा, लेकिन उसको क्या हुआ, आधा घंटा लेट हो गया था, आधा घंटा लेट हो गया तो कितना स्पीड से चलना पड़ा, क्योंकि अब उसको कितना तय करना पड़ेगा, 1.5 घंटा, पहले 2 घंटा में कर रहा था, आधा घंटा लेट हो गया, 1.5 घंटा में तय करना है, तो उसका स्पीड कितना पड़ा, 250, और यही तो कह रहा था कि 250 बढ़ा दिया है। मतलब इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा, बस लेके चलना है, जो पहला वैल्यू है उसी के रेशियो में चलते जाना है, आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 750 किलोमीटर। ठीक है, चलिए